जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में। कामाख्या में माता का योनि का पूजन जो होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कामाख्या अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं आए हैं तो कामाख्या तंत्रपीठ के बारे में, कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आपको आज मैं एक-एक करके डिटेल करके मैं बताऊँगा। पहले तो ये जाननी चाहिए कि कामाख्या शक्तिपीठ है कहाँ? क्या आपको पता है कामाख्या शक्तिपीठ जो भारत के आसाम स्थित राज्य जो है उसमें नीलांचल पर्वत स्थित पे माता विराजमान है। कामाख्या शक्तिपीठ में तंत्रों की पूजा क्यों होती है ज्यादा? कामाख्या शक्तिपीठ में अघोर तंत्र जल्दी सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं? क्या अघोर तंत्र का सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाता है कामाख्या तंत्रपीठ में? इन सभी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। कामाख्या शक्तिपीठ में माता का योनि का पूजन क्यों? जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में। कामाख्या में माता का योनि का पूजन जो होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कामाख्या अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं आए हैं तो कामाख्या तंत्रपीठ के बारे में, कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आपको आज मैं एक एक करके डिटेल करके मैं बताऊंगा। पहले तो ये जाननी चाहिए कि कामाख्या शक्तिपीठ है कहाँ। क्या आपको पता है कामाख्या शक्तिपीठ जो भारत के आसाम स्थित राज्य जो है उसमें नीलांचल पर्वत स्थित पे माता विराजमान है। कामाख्या शक्तिपीठ में तंत्रों की पूजा क्यों होती है ज्यादा? कामाख्या शक्तिपीठ में अघोर तंत्र जल्दी सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं? क्या अघोर तंत्र का सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाता है कामाख्या तंत्रपीठ में? इन सभी बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। कामाख्या शक्तिपीठ में माता का योनि का पूजन क्यों? ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस स्थान पे इतने श्रद्धा भाव से माँ का पूजन किया जाता है। आप अगर कामाख्या शक्तिपीठ आए हैं तो सबसे पहले अगर हम प्रवेश करते हैं तो माँ का स्मरण करते हुए आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जल एक कुंड है कामाख्या में, जिसको कहते हैं दो कुंड। कामाख्या में आप अगर आएंगे तो मंदिर में प्रांगण में दो कुंड है और दो कुंड की, दोनों कुंड की अलग अलग महिमा है। एक कुंड से तो आप अगर जाएंगे तो एक कुंड से माँ का स्नान किया जाता है जिसमें अन्य लोग प्रवेश नहीं करते, और दूसरा कुंड जो आपका है उसमें अन्य लोगों का स्थान है। जो कोई भी लोग जाते हैं उसमें पवित्र होते हैं और उसमें अर्घ्य देते हैं। उसके बाद गणेश जी का पूजन प्रारंभ करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के फिर माँ का पूजन किया जाता है। फिर माँ का परिक्रमा लगा करके माँ का दर्शन किया। कामाख्या तंत्रपीठ में अघोर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की साधनाएं जल्दी सिद्ध प्राप्त हैं, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण। कामाख्या तंत्रपीठ अघोरों के लिए क्यों विशेष है? यहाँ पे शिव शक्ति दोनों ही साक्षात विराजमान है। आपको पुरानी कथाओं के अनुसार ये जो कामाख्या शक्तिपीठ स्थान दिया गया है, पुरानी कथाओं के अनुसार में जब राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पुत्री माता सती थी, जो विवाह भगवान शिव से हुआ था। माँ सभी, चूंकि जब यज्ञ कर रहे थे उस समय ऐसा हुआ कि सभी को स्थान दिया गया, सभी को बुलाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता थे सभी का उस स्थान पे आगमन हुआ, सभी को निमंत्रण दिया गया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि सभी देवी देवता जब गा रहे थे तो माँ है, और पिता स्थान जो होता है वो तो कितनों भी कुछ बोल ले पिता, फिर भी पुत्री तो पुत्री होती है। माता जिद करने लगी कि प्रभु मुझे जाना है। भगवान शिव बोले, उन्होंने भाई ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, आप नंदी को साथ में भेज दिए कि ठीक है जाइए आप पिता। भगवान रोके भी नहीं। उस स्थान पे जब माता पहुंची तो देखे कि भगवान शिव का काफी अपमान उस स्थान पे, ना ही भगवान शिव का स्थान दिया गया था और ना ही उनके बारे में अच्छी चर्चाएं के पिताजी के मुख से निकलती। इन प्रकार की बातों को जब वो सहनशीलता माता नहीं कर पाई
कि अगर कोई पति का अपमान कर दे और कोई स्त्री है और वो पति का अपमान सह नहीं सकती, और माता से अपमान सहन नहीं हुआ और उस समय उन्होंने अपने आप को अग्नि को प्रवाहित कर अग्नि को प्रवाहित। जब भगवान शिव को इन घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जटाओं से 2 बार पटका, तो वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और वीरभद्र गए तो उस स्थान पे उन्होंने फिर राजा दक्ष का गला भी काट दिया। बहुत सारी घटनाएं आपने सुना ही होगा, परंतु इन घटनाओं के क्रम में ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि माता का जो शरीर था, जो जलने के बाद में भगवान शिव उसको लेकर के भ्रमण की ओर निकल गए। और आपको पता है कि मोक्ष का कारण भगवान शिव ही है, और भगवान शिव ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, ऐसी साधना में पहुंच गए थे जो किसी से उनको कोई मतलब नहीं चल रहा। वो माँ का शरीर लेकर के व्याकुल इस दिशा से उस दिशा, उस दिशा से पूरी ब्रह्मांड का परिक्रमा वो कर रहे थे। परंतु क्या है कि लोगों का उस समय, मनुष्य का जन्म तो हो रहा था परंतु मरना नहीं हो पा रहा था। उस समय काफी परेशान हो गए थे। तो भगवान विष्णु अपने चक्र से माता का जो शरीर था, उस शरीर को 52 भागों में उन्होंने खंडित कर दिया। कहते हैं कुछ 51 भाव, परंतु योगिनी तंत्र के अनुसार और कई तंत्रों में मैंने 52 शक्तिपीठ का वर्णन पढ़ा।